हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, माई सेल्फ कशिश मिडा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो शुरू करते हैं इसको। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी क्या है? हमारे पास जो लाइफ है उसके बारे में बताता है, एक साइंस है, ठीक है, जो कि लिविंग प्रोसेस के बारे में मेजरली बात करता है। द लिविंग वर्ल्ड जो है कॉम्प्राइज करता है एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी रखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनएनिमेट मैटर से हम क्या समझते हैं? जैसे कि वाइंड, हवा, पानी, आग, फायर जिसको हम बोलते हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? इनएनिमेट मैटर बोल देते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, कि उन दोनों के बारे में कंपेयर करना एक बहुत आसान चीज़ है। देन है अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ इनएनिमेट मैटर एंड सम अमोंग द एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट was a sense of fear और fear that they evoked। कि मतलब कि मेजरली ये बात कर रहा है इनएनिमेट एंड एनिमेट, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें हम बोलते हैं उनके बारे में ये बात करता है, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करता है ह्यूमन बींग्स, जो कि बिगेन है मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो इंक्लूड करता है ह्यूमन बींग्स को, जब हम ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। सोसाइटीज़ विच इंडल्ज करती है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, जो कि रजिस्टर है लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब कि लिमिटेड प्रोसेस उसके अंदर दिखा रहा है बायोलॉजिकल नॉलेज की। देन सिस्टमेटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म करता है इसके अंदर आउट ऑफ नेसेसिटी। डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इसके अंदर बताई जाती है। बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। देन है दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स जो कि लिव्ड हैं ऑन द अर्थ वॉज ए रिविलेशन विद हम्बल्ड मैन, उसका रिवील करते हैं एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे कल्चरल मूवमेंट्स जो हैं हो रहे हैं बाय द मैन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Then in the following chapters of this unit you will get a description including classification के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, फ्रॉम ए टैक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव से, टैक्सोनोमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसके बाद है अर्नेस्ट मेयर, जिसका बर्थ हुई थी 1904 में और डेथ हो गई थी 2004 में। बोर्न हुआ था ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन, जर्मनी के अंदर इनकी बर्थ हुई थी। अर्नेस्ट मेयर नाम था। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इसको बोला जाता था। वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100 में से एक जो ग्रेट साइंटिस्ट थे वो ये थे। मेयर ने ज्वाइन किया था हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस को 1953 के अंदर एंड रिटायर हो गए थे इन 1975। एज्यूम द टाइटल अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। मतलब किसको टाइटल दिया गया था? अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर का ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। देन थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर के अंदर हिज रिसर्च जो है स्पेंड हो गई थी ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी के बारे में, जू जोग्राफी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, सिस्टमेटिक्स के बारे में एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में। देन ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। मतलब कि लगभग अकेले इंसान ने इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, डाइवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज़ टुडे की बेस के बारे में इन्होंने बताया था। ही ऑल्सो पियोनियर्ड
द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़, उसके बारे में भी बताया था। मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मतलब कि इनको 3 प्राइजेस दिए गए थे जिनको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। दैट इज़ द बेल्जियन प्राइज़ इन 1983 के अंदर, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. 2004 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। देन चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी क्या है, और दूसरा हम पढ़ेंगे टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो शुरू करते हैं इसको। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। लिविंग वर्ल्ड्स जो लिविंग थिंग्स हैं उसकी वाइड रेंज हमको मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, जो हमको स्पीचलेस बना देते हैं। देन है द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक यू एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। ये क्या बता रहा है? मतलब वर्ल्ड की ब्यूटी को शो कर रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स है, शार्क्स हैं, यहाँ पे डीप सी प्रेजेंट हैं, डीप सेंस ऑफ वंडर प्रेजेंट है, फॉरेस्ट हैं, ओशन है, वो चीज़ें बता रहे हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. Life क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। द क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इट, कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट इज़ ए टेक्निकल वन, जो कि पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन है, टू वट लिविंग इज़ अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, कि भाई लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है। एंड द सेकेंड जो है फिलोसफिकल क्वेश्चन है, जो कि है व्हाट द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़, लाइफ का पर्पज़ क्या है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। कि भाई जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन 1.1 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको एक बड़ी जो वैरायटी है वो दिखती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बी इट पोटेड प्लांट्स, जो कि प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं यू कैन नॉट सी, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास प्रेजेंट है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज़ द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर हम उस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं जहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हमको द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ करेगी। मतलब जितने बड़े एरिया में हम देखेंगे उतनी ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगी, उतनी वैरायटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम किसी बड़े फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं तो हमको प्रोबेबली एक ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म हम उसको देख सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो कि नॉन और डिस्क्राइब्ड रेंज है वो है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर करते हैं न्यू एरियाज़ को एंड इवन ओल्ड वंस को, न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड होते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैं वर्ल्ड के अंदर। हमको पता है कि प्लांट एंड एनिमल जो हैं इन अवर ओवन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम्स जो हैं वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री, की मतलब कि हर एक जगह पे अलग अलग प्लांट को, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other.
तो मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि किसी भी प्लांट या एनिमल्स को बुलाने के लिए हमको सिर्फ एक ही नाम का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो दूसरा इंसान है उसको भी पता चल सके कि ये बोल क्या रहा है, वो उसकी बातों को समझ सके, भी किसको बुला रहा है, कौन से प्लांट का नाम ले रहा है, कौन से एनिमल का नाम ले रहा है, तो वो चीज़ें क्लियर हो सकें। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism। तो उनकी नेमिंग करनी एक बहुत ज़रूरी है। सच दैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है नोन होता है बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब उसको सिर्फ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नेम से बुलाया जाता है पूरी दुनिया में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की नेमिंग करना, उसका नाम बताना, उसको हम बोल देते हैं नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल है जब, मतलब कि नोमेनक्लेचर जो है जब भी पॉसिबल होगा जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे करेक्टली। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म दैट नेम इज़ अटैच टू, कि मतलब कि उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसको समझना। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign करते हैं scientific name to each known organism। कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो मिलके एक प्रोसीजर से असाइन करते हैं उनके नाम को, मतलब कि चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म को उनके नाम देते हैं। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको बायोलॉजिस्ट जो हैं पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करते हैं। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पे दिए जाते हैं, जो कि प्रोवाइडेड है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर से, ICBN जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि इनको नाम देती है। अब यहीं पे अगर एनिमल्स के लिए बात करें तो वो हो जाता है हमारे पास ICZN, जो एनिमल्स को नाम देती है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब कि साइंटिफिक नेम जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल करता है द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर करते हैं दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, कि मतलब कि जो नाम उस ऑर्गेनिज्म को दिया जा रहा है वो इससे पहले किसी और ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं दिया गया हो, ये भी इंश्योर किया जाता है। देन है बायोलॉजिस्ट जो है फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को टू प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम, हर नाम के पास दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज़। जीनस को हम जेनरिक नेम बोलते हैं और स्पीशीज़ को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसे दो कंपोनेंट से नाम देते हैं जब हम किसी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था, जो कि प्रैक्टिसाइज्ड है बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द नेमिंग सिस्टम जो है यूजिंग है बाय टू वर्ड फॉर्मेट के अंदर was found convenient। Let us take the example of mango, जो कि अंडरस्टैंड करता है, प्रोवाइड करता है साइंटिफिक नेम्स बेटर। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका। मतलब मैंगो को जो है बायोलॉजिकल नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बाइनोमियल नेम। इन दिस नेम मैंगीफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, व्हील इंडिका क्या है? स्पीशीज़ है, जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल देते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। बायोलॉजिकल नेम जो हैं जनरली इन लैटिन के अंदर होते हैं, इटैलिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे दिया जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम जो है रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जिस एंड द सेकेंड जो कंपोनेंट है वो डिनोट करता है स्पीशीज़ को। नेक्स्ट है बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन होते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और प्रिंटेड होते हैं तो इनको इटैलिक्स के अंदर प्रिंट किया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है देयर लैटिन ओरिजिन को।
द फर्स्ट वर्ड जो है डिनोट करता है जीनस को, स्टार्ट होता है विद ए कैपिटल लेटर, विल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेट करता है विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर होता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि स्पीशीज़ के बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है। द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटर्न इन ए एब्रीविएटेड फॉर्म, जो ऑथर का नाम होता है वो एक एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, कार्लस लीनियस ने किया था, तो कार्लस लीनियस का हमने क्या लिखा, लिन। लिन मतलब लीनियस, जो कि एक क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म है, जो कि इंडिकेट करता है दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। नेक्स्ट है सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी, मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना एक इम्पॉसिबल है, तो हम नेसेसरी करते हैं, डिसाइड करते हैं सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, कि उसको स्टडी करना हम पॉसिबल बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या एक प्रोसेस है जिसको हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, एक ग्रुप कर रहा है अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर, एक तरह से उसको क्लासीफाई करना, उसकी कैटेगरीज बना देना, जिससे उसके जो करेक्टर हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल हो सके। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, डॉग, कैट, इंसेक्ट। मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट करते हैं सर्टेन करेक्टर्स को विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। वट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग। ऑब्वियसली मतलब कि जब भी हम किसी डॉग के बारे में सोचते हैं तो जब हमारे पास क्या आता है, सामने एक डॉग की इमेज बनती है, ना कि एक बिल्ली की। जब हम अल्साइटियंस के बारे में सोचते हैं तो हम सिमिलरली सपोज करते हैं टू से मैमल्स के बारे में सोचेंगे, ना कि किसी एनिमल के बारे में। लाइकवाइज अगर हम प्लांट के बारे में सोचते हैं तो हम वेट के बारे में सोचेंगे, ना कि हम किसी एनिमल्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा, मतलब कि साइंटिफिक टर्म जो इन कैटेगरीज के लिए यूज़ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सा बोलते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कैटेगरीज इन डिफरेंट लेवल्स। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, वेट इज ऑल्सो ए टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, टैक्सा बोल देते हैं। ये क्या है, अलग अलग लेवल पे टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई होते हैं इन डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म एसेंशियल होती है एंड फॉर्म करता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर क्या है, प्रोसेस हैं जो कि बेसिस होता है टू टैक्सोनॉमी पे। टैक्सोनॉमी जो है कुछ नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स जो हैं हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली रेफरेंस टू देयर ओवन यूज़, खुद के यूज़ के लिए। अर्लियर डेज में ह्यूमन बींग्स जो है नीडेड थे टू फाइंड रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए फॉर देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड होता है ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म पे। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो सिर्फ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म तक ही वो लिमिटेड नहीं था, बट ऑल्सो वो रिलेशन, उन दोनों की रिलेशनशिप जानना चाहता था। तो जो रिलेशनशिप हम पता करना चाहते थे उस टर्म के लिए, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ सिस्टमैटिक्स। ठीक है, द वर्ड सिस्टमैटिक्स जो है डिराइव हुआ था फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस ने यूज किया था सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज हो गया था, जिसने इंक्लूड कर लिया था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के बीच के जो रिलेशनशिप था उसको बताता था। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन जो है नॉट ए सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्टेप्स आते हैं जो कि रैंक और कैटेगरी को शो करते हैं। इस पार्ट है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं सारे स्टेप्स को मिला के। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, रेफर करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक इज कॉमनली टर्म्ड एज
टैक्सोन की मतलब कि एक रैंक या एक पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोल देते हैं। जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है एंड हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेट होती है बाय एन एग्जांपल। जैसे कि इंसेक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि शेयर कर रहे हैं कॉमन फीचर्स लाइक थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हैं जॉइंटेड के अंदर। रिकॉग्नाइज करता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट को विच कैन बी क्लासीफाई कर सकते हैं। रैंक और कैटेगरी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी फर्दर डिनोट करती है रैंक को, रैंक और टैक्सोन जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, एंड टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो और कैटेगरी जो है डिस्टिंक्ट करती है बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को। तो अलग अलग चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। जैसे कि मतलब कि अलग अलग पॉइंट आ जाते हैं कि जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अलग अलग लोएस्ट कैटेगरी जो किंगडम जो है वो सबसे ऊपर आता है, स्पीशीज सबसे नीचे आता है, वो चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए नॉलेज होती है ऑफ करेक्टर एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई करने में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है हमारे पास दैट इज़ स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जिसके अंदर मिलती है उसको हम बोल देते हैं स्पीशीज़, जिसको हम वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब कि हर स्पीशीज़ जो है एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम, पेंथरा, लियो। ऑल द थ्री नेम्स ऑफ इंडिका, ट्यूबरोसम या एंड लियो, जो पीछे वाले जो वर्ड आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज़ बोल देते हैं। जो आगे वाले हैं उनको हम जीनस बोल देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अनदर हायर लेवल और टैक्सोन और कैटेगरी को। मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। क्योंकि जीनस एक हो सकता है लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग होंगी, जैसे कि इसने एग्जांपल ले रखा है पैंथरा का, जिसमें आ जाता है हमारे पास लोयन, टाइगर और लेपर्ड। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस, जिसमें होमो जो है वो हमारे पास जीनस आ जाता है और जो सैपियंस है हमारे पास स्पीशीज़ आ जाती हैं। इसके बाद जब हम जीनस के बारे में बात करते हैं तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम जीनस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग इसके एग्जांपल आगे जैसे पोटैटो, ब्रिंजल। इसके अंदर जो जीनस है वो है इनका सोलेनम। और जैसे कि लोयन, लेपर्ड, टाइगर के बारे में बात करें तो इसका क्या है, जो जीनस है वो सेम है, दैट इज़ पैंथरा, लेकिन स्पीशीज़ जो है वो अलग है। इसके बाद फैमिली के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है फैमिली है हमारे पास क्लोजली रिलेटेड जेनरा से मिलके बनती है विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। से इनकी सिमिलैरिटीज़ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं हमारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो कम होती जाती हैं। ठीक है, जो कि बेसिस है हमारे पास वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। अमोंग द प्लांट्स 3 डिफरेंट जेनरा प्रेजेंट है, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, जो कि फैमिली आ जाती है हमारे पास सोलेनेसी के अंदर। और जैसे कि पेंथरा के बारे में बात करें तो फैलिस के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर फैलिडाई जो हम फैमिली देखते हैं। देन है ये बेस होती हैं सिमिलैरिटीज़ और सम डिफरेंसेस एज वेल। एंड 2 डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में इसमें बात करते हैं, दैट इज़ फैलिडाई एंड कैनिडाई। जब हम फैमिलीज़ के बारे में बात करते हैं ना तो उसके जो लास्ट वर्ड होंगे फैमिलीज़ के वो क्या होंगे, ए एंड ई लगा हुआ होता है। इसके बाद ऑर्डर की बात करें तो ये होती है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज जो हैं बेस्ड होती हैं नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं बेस्ड होती है एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स पे। देन है ऑर्डर जो है एक हायर कैटेगरी है, असेंबल करता है फैमिलीज़ को विच एग्जिबिट करता है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन लेस इन नंबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्यूवलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड करती है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर, जो कि मेनली बेस्ड होती है फ्लोरल कैरेक्टर पे। एंड एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, जो कि इंक्लूड करता है फैमिलीज लाइक फैलिडाई एंड कैनिडाई को। क्लास के बारे में बात करें
इंक्लूड करती है क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को। ऑर्डर का एग्जांपल आ गया हमारे पास प्रीमेटा, जो कि कंप्राइज करता है मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन को, जो कि प्लेस हो रहे हैं क्लास मैमेलिया के अंदर अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा। इंक्लूड करता है एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, जो कि क्लास आ जाती है जिसकी मैमेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम के लिए, जो कि क्लास जो है कंप्राइज करता है एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स, जो कि कंस्टिट्यूट करता है हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। इंक्लूड करता है फाइलम कोर्डाटा के अंदर। इन केस ऑफ प्लांट्स हम बात करें तो फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स असाइन होते हैं टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीज़न। ये इनका क्या सीक्वेंस होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है, नोट कर लो सब, के से कीप, पी से पोर्ट, सी से क्लीन, ओ से और, एफ से फैमिली, जी से गेट, एस से सीक। तो सेंटेंस क्या बना हमारे पास, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सीक। मतलब कि पोर्ट को क्लीन रखो, नहीं तो जो फैमिली है वो बीमार हो जाएगी। तो ये चीज़ याद कर लेना, कीप पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सीक। अब इसमें जो फाइलम है, जब हम फाइलम के बारे में बात करें तो प्लांट्स के केस में जब हम बात करते हैं तो फाइलम यूज़ होता है, लेकिन जब हम एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो हम डिवीज़न को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है किंगडम के बारे में बात करते हैं। ऑल एनिमल्स जो हैं बिलोंग करते हैं वेरियस फाइला से, जो कि असाइन होते हैं हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किंगडम प्लांटी जो है उसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं, वेरियस डिवीज़न होती है, हैंसवर्थ टू ग्रुप एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम जो है वेरी करती है। ब्रॉड कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट हायरार्की प्रेजेंट होती है, प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा इसके अंदर शो होती है। आगे इसने एग्जांपल्स दे रखे हैं हमको, हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं डिक्रीज करते हैं, लोअर द टैक्सा, मोर द कैरेक्टर्स दैट द नंबर विद इन द टैक्सोन शेयर करते हैं, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा, सेम लेवल पे होती है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये टेबल सबको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि मेजरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जैसे कि कॉमन नेम है मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस होगा होमो, फैमिली होगी होमिनिडाई, ऑर्डर होगा प्रीमेटा, क्लास होगी मैमेलिया और फाइलम होगा हमारे पास कोर्डाटा। तो ये हम जब नोट्स के बारे में क्लास के अंदर बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कर लिया था, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद समरी को अच्छे से पढ़ लेना, बाकी एक बार यहीं पे कवर कर देते हैं। तो इस समरी के अंदर है, लिविंग वर्ल्ड जो है रिच वैरायटी रखता है, मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाई होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, बट ए लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे हैं जो अभी भी अननोन हैं। वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो कि make us seek the defining characteristic हैं of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have evolved करते हैं certain rules and principle for identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge deal करता है this aspect को is referred to as taxonomy. Taxonomic studies जो हैं of various species of plants and animals यूज़फुल हैं एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर एंड इन जनरल फॉर नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी जो है लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली इवॉल्व्ड है अंडर इंटरनेशनल कोड्स, बेस्ड हैं रिसेंबल करने के लिए एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंस के लिए। ईच ऑर्गेनिज्म जो है आइडेंटिफाई होता है एंड असाइन करता है एक करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम को, जो कि कंप्राइज करता है 2 वर्ड से, दैट इज़ बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो हमने पढ़ा है अभी। एन ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रेजेंट करता है, ऑक्यूपाई करता है प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर मैनी कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज जो प्रेजेंट हैं, विच आर जनरली रेफर करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, और टैक्सा जिसको बोला जाता है। ऑल द कैटेगरीज जो है कंस्टिट्यूट करती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की को।
तो इसके साथ ही हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कवर हो चुका है अच्छे से, और ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी तैयारी करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे हम, और इतना अच्छे से मतलब फुल अपना 100% दे देना, ताकि हमको एंड के टाइम पे जब हम रिवीजन करते हुए चलेंगे ना तो हमें कोई इशू ना आए। और जो एनसीईआरटी वाला जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो इससे पहले अपने नोट्स देख के आना, क्योंकि इससे पहले हमने 2 लेक्चर के अंदर लिविंग वर्ल्ड पूरा ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा 2 लेक्चर के अंदर कवर हो चुका है, तो वो पूरा अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप वो लेक्चर्स देख के आते हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में 1% इशू नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या किया हमने, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है कि ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि जो हमने उसके अंदर लेक्चर के अंदर कवर ना किया हो। तो अच्छे से पढ़ना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।